ससुराल में सब करना पड़ता है। मम्मी यार, आज तो चाय पकौड़े खाने का बड़ा मन कर रहा है, क्या कहती हो? अरे वाह, तुमने तो बहुत सही आइडिया दिया। चाय पकौड़े का नाम सुनकर मेरे मुंह में भी पानी आ गया। ऐसा कर, बढ़िया से कुरकुरे प्याज के पकौड़े बना ला और उसके साथ अदरक वाली चाय बनाना मत भूलना। अरे चुप कर तू, आया बड़ा बहन पर ऑर्डर चलाने वाला। ये क्यों बनाएंगे पकौड़े? तेरी बीवी को किस लिए लेकर आया है इस घर में? अरे माँ, पहले ही सुबह से 6 बजे से घर के कामों में तो जुटी हुई है और ये पिछले 4 घंटे से टीवी में आंख फोड़ रही है। इसको बोलो ना, ये क्यों नहीं बना लेती चाय पकौड़े। और वैसे भी जुबान तो इसकी सबसे ज्यादा चटोरी है ना। तो जिसकी जुबान ज्यादा चटर पटर खाने को मांगे, मेहनत भी तो उसे ही करनी चाहिए ना। चुप कर जोरों का गुलाम। अरे ससुराल में सब करना पड़ता है, और ये ससुराल है टीना का। यहाँ पर काम नहीं करेगी तो और कहाँ करेगी? अपने मायके में तो लड़कियाँ आराम करती है, ससुराल में थोड़ी ना उनको कोई पल के ऊपर बिठा कर रखेगा। तो रुक जा बेटा, मैं अभी बोलती हूँ बहू को, तेरे लिए बढ़िया स्वादिष्ट पकौड़े बना देगी। टीना बहू, अरे भाई कितना समय लगाती हो एक काम करने में तुम? जी माँ जी, क्या हुआ? किचन में थी। आपने कहा था ना आज पूरे किचन की सफाई करनी है, तो बस सबको नाश्ता कराने के बाद किचन की साफ़ सफाई में बिजी थी। अच्छा ठीक है ठीक है, ज़्यादा काम गिनवा कर कमेरी बनने की कोशिश मत कर। पता है मुझे तो कितना काम करती है। ऐसा कर, फटाफट से गर्मा गर्म पकौड़े उतार दे। माँ जी, पकोड़े तो मैं बना दूंगी, लेकिन अभी तो मैं किचन की सफाई कर रही थी, उसमें मुझे कम से कम आधा घंटा और लगेगा। उसके बाद मैं आपके लिए पकौड़े बना दूंगी। देखा माँ, देख लो अपनी बहू के तेवर। अब आधे घंटे बाद ये महारानी फिर एक नया बहाना बना देगी कि माँ जी अब तो लंच का टाइम हो गया, अब आप लोग पकोड़े खाकर क्या करेंगे? भाभी, आपकी चालबाजी बहुत अच्छी तरह समझ रही हूँ। आपकी पकोड़े बनाने की इच्छा नहीं है ना, तो साफ साफ बोलो ना कि आप पकोड़े बनाना नहीं चाहती, या गोल गोल बातें करके बेवकूफ़ क्यों बना रही हो? नहीं दीदी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं गोल गोल बातें करके आपको बेवकूफ़ क्यों बनाऊंगी? अरे तो बेशर्म की तरह खड़े होकर यहाँ बहस क्यों कर रही है? क्या मिलेगा उससे? जाकर पहले गर्मा गर्म पकौड़े और चाय बना दे, उसके बाद कर लेना सफाई। और वैसे भी जब भूख लगी है तो भोजन तो 4 घंटे बाद परोसगी, तो उस खाने का क्या अचार डालेंगे हम लोग? बेचारी का मन अब कर रहा है पकौड़े खाने का, और तो उसे ज्ञान दे रही है। ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ। पहले पकौड़े ही बना देती हूँ, रसोई की सफाई बाद में कर लूँगी। देख ले, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि तेरी बीवी ना थोड़ी सी मंद बुद्धि है। एक बार की कही हुई बात उसको समझ में नहीं आती। जब तक एक ही बात को 4 तरफ से घुमा फिरा कर ना कह दो, तब तक इसकी अकल में बात नहीं आती। अरे माँ, जाने भी दो ना। ऐसा लगता है आप तो राशन पानी लेकर इसके पीछे पड़ जाती हो। जा रही है ना वो बनाने के लिए, मना तो नहीं किया उसने? क्या ज़माना आ गया है। एक हमारा ज़माना था, घर के कामकाज और रसोई के बीच में आदमियों के बोलने का कोई मतलब ही नहीं होता था। और तुम्हारे बाबूजी को कभी पता भी नहीं होता था कि दिन के कितने घंटे हम रसोई में खाना बनाते हैं। हमारी सास नाक में नकेल डाल के रखती थी हमारे। अरे आजकल के बच्चे हैं, उनकी बीवी से 2 काम के लिए क्या कह दो, साहबजादे के तेवर बदल जाते हैं। माँ की जली कटी बातें सुनने के बाद दीपक उठकर अपने कमरे में चला जाता है। रहने दीजिए ना, आप क्यों ये सब कहकर माँ से भला बुरा सुनते हैं? देखो टीना, मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ कि माँ की बातों को इग्नोर कर दूँ, लेकिन माँ की बातें मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं होती। अरे ये क्या तरीका है? घर में बहू आ गई है तो उसको पूरा दिन गधे की तरह काम में लगा कर रखो। बहू इंसान नहीं होती क्या? अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर शादी के बाद लड़के क्यों अपनी घर गृहस्थी अलग बसा लेते हैं। ये माएँ सास बनने के बाद इतनी इमोशनलेस और सख्त कैसे हो जाती है, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। छोड़ो ना, इन सब बातों के बीच में पड़ोगे तो अपना ही मूड खराब करोगे। ये तो सदियों से चली आ रही परंपरा है। वही माँ जो अपने बच्चों पर जान छिड़कती है ना, दूसरे घर से आई हुई लड़की के लिए इतनी निर्मम और पत्थर दिल हो जाती है कि बहू की सुख दुख तकलीफ उसे कुछ नज़र ही नहीं आता। सदियों से यही होता है और यही होता रहेगा, तभी तो ससुराल नाम से ही बदनाम है। दोपहर में सबको खाना खिलाने के बाद अभी टीना अपने कमरे में आई ही थी कि तभी सासू माँ की कड़वी सी आवाज़ उसके कान में पड़ती है। टीना, ऐ टीना बहू, पूरा दिन कम वक्त अपने कमरे में ही घुसी रहती है। 2 मिनट का मौका ना मिल जाए तो कूद कर महारानी अपने बिस्तर पर लेटी मिलेंगी। अरे भाई, आराम करने का इतना ही शौक था तो अपनी मम्मी से बोलती, 2-4 साल तेरी शादी ना करती। अब तो शादी हो गई है ना बेटा, तो ससुराल में सब करना ही पड़ता है। दुनिया के 36 काम पड़े हुए हैं और तुम जाकर अपने कमरे में लेट गई।
माँ जी, आपसे किसने कहा कि मैं अपने कमरे में लेटने गई थी? लेटी नहीं थी, कपड़े फोल्ड कर रही थी। ठीक है ठीक है, हर समय ना काम मत गिनवाया कर। अब घर के काम तू नहीं करेगी तो कोई और करने आएगा क्या? बताइए माँ जी, आप मुझे आवाज़ लगा रही थी, कुछ काम था क्या? हाँ भाई काम था, बिना काम के तो तुझे बुलाऊंगी नहीं। तू ये बता, तुझे बताया था ना मैंने कि 2 दिन के बाद रुचिका के ससुराल शगुन लेकर जाना है, तो तूने सारी तैयारी कर दी? माँ जी क्या बताऊँ, घर के काम ही नहीं ख़त्म हो पाए, मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। और वैसे भी आपने बोला है ना कि पूरे 10 किलो गुजिया पापड़ी उतारनी है। इतना सामान अकेले बनाना तो वैसे भी बहुत मुश्किल है। आप ऐसा करिए ना, आज तो घर में सबकी छुट्टी है, मैं आटा गूँथ लेती हूँ, सब लोग मिलकर बना लेते हैं, काम भी फटाफट हो जाएगा और रुचिका दीदी के यहाँ शगुन भी समय से पहुँच जाएगा। ये लो महारानी मुझे ज्ञान बांट रही है। अरे सब समझ रही हूँ मैं, तुझे काम में हाथ न लगाना पड़ जाए इसलिए तेरी नज़र हर समय मेरे बच्चों पर लगी रहती है कि कब उनसे कैसे काम निकलवाए। अरे तुझे शर्म नहीं आती क्या? ऐसी हुआ करती है क्या बहू, जो अपना काम हर समय किसी और के सर पर डालने के लिए ढूंढती रहे? देख बहू, मैंने तुझे पहले भी समझाया है और आज फिर समझा देती हूँ, ससुराल में सब करना पड़ता है। यहाँ पर घर के बाहर के रिश्तेदारी के जितने काम दिखाई दे रहे हैं ना, वो सब तेरी ही जिम्मेदारी है। जितनी जल्दी तू इस बात को समझ लेगी उतना ही अच्छा होगा। यहाँ घर के काम निपटाने के लिए कोई भगवान विष्णु अवतार नहीं लेंगे, बहू को ही सब करना पड़ता है। ठीक है माँ जी, मैं घर के काम जल्दी निपटाने के बाद आज सब तैयार करने की कोशिश करती हूँ। महारानी, इतना लंबा लेक्चर सुना दिया मैंने, उसके बाद भी तेरी समझ में बस इतना ही आया कि तू कोशिश करेगी? कोशिश नहीं करनी है, आज ही सब बनाकर तैयार करना है। और वैसे भी ऐसा कौन सा लंबा चौड़ा काम है तेरे पास? 2 रोटी बनाने में पूरा दिन बिता देती है तू। इस तरह से काम करेगी तो चल पड़ी तेरी गृहस्थी। अरे बेटा थोड़ी फुर्ती लाओ, फुर्ती। आज के ज़माने में तो वैसे भी कोई काम नहीं है बहू के पास। एक हमारा ज़माना था, ना वॉशिंग मशीन ना मिक्सचर जूसर, हर काम अपने हाथ से करते थे। उसके बाद भी सब कुछ चौक बंद रहता था। मजाल है जो कोई हमारी गृहस्थी में एक कमी भी निकाल कर दिखा दे। लेकिन आजकल की बहू हैं, जितने सुख सुविधा आराम मिलता है उतना ही उनके हाथ पांव ढीले रहते हैं। बस कोई काम बता दो तो ऐसे काम का बहाना बनाएंगे जैसे घर में इनसे कोई पत्थर तुड़वा रहा हो। माँ जी, आज वो कमला नहीं आई? हाँ, हटा दिया उसे मैंने काम से। घर में काम ही कितना रहता है, झाड़ू पोछा बर्तन, आधे घंटे का काम तू ही कर लिया कर। अरे निखट्टू मुँह जोरी कर रही थी मेरे साथ, मैंने भी उसका हिसाब करके पैसे उसके मुंह पर दे मारे और कह दिया कल से ना आए। माँ जी, आपको पता है ना, मुझे सुबह 7 बजे स्कूल के लिए निकलना होता है। अब इतनी सुबह सुबह मैं किसी तरह नाश्ता और खाना बना पाती हूँ। अब झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए तो फिर मुझे रात को 3 बजे उठना पड़ेगा ना। आप कोई और काम वाले ढूंढ कर लगा लीजिए ना। अब तो क्या चाह रही है, है? हर सड़क पर आती जाती काम वाली के सामने हाथ पैर जोड़कर गिड़गिड़ाऊं मैं? मैंने कहा ना आधा घंटा लगता है ज़रा सा झाड़ू पोछा लगाने में, तो ही सुबह सुबह उठकर निपटा लिया कर। और अपने घर का काम तो करना ही पड़ता है। टीना जानती थी सास शांति से अपनी परेशानी बताने का मतलब है भैंस के आगे बीन बजाना, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से निकलकर अपने कमरे में आ जाती है। कुछ दिन बाद, माँ जी मैंने नाश्ता बना दिया है, मैं अपने मायके के लिए निकल रही हूँ। अरे अरे ऐसा कैसे तू अपने मायके चली जाएगी? क्यों माँ जी, मैंने आपको बताया था ना, आज मैं 2 दिन के लिए अपने मायके जाऊँगी। मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। अरे भाई ठीक है, 2 दिन पहले तूने बताया था, तब की बात और थी, अब की बात और है। आपके कहने का मतलब क्या है माँ जी? 2 दिन में ऐसा क्या बदल गया? यह बदल गया कि आज मेरी बेटी रुचिका आ रही है। और यह तो कोई बात नहीं हुई कि घर में ननद आए और भाभी बोरिया बिस्तर पैक करके अपने मायके की तरफ निकल जाए। है तुझे मायके ही जाना है ना, 2 दिन बाद चली जाना। इतना दिन में तो मेरी बच्ची आ रही है। माँ जी, पिछले 1 हफ्ते से पापा की तबीयत ख़राब चल रही है और मैं बड़ी मुश्किल से आज उनसे मिलने के लिए समय निकाल पाई हूँ। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए ना, मैं उनसे मिलकर जल्दी ही लौट आऊँगी। मैंने तुझे कहा ना, शादी के बाद ससुराल की जिम्मेदारी पहले, मायके की बाद में। और वैसे भी तेरे पापा वहाँ कोई अकेले नहीं है, पूरा परिवार है उनके साथ उनकी देखभाल करने के लिए। बेटा शादी के बाद ना सब करना पड़ता है, ये तेरा मायका नहीं है कि जब मन किया मुंह उठाकर कहीं भी निकल गई।
जिम्मेदारी का ही दूसरा नाम ससुराल होता है, समझी? ठीक है माँ जी। टीना अपना बैग लेकर वापस अपने कमरे में आ जाती है और बुझे मन से एक कोने में बैठ जाती है। शाम के समय। आज तो तुम अपने मायके जाने वाली थी ना, क्या बात है, गई नहीं? पति की बात सुनकर टीना का उदास चेहरा बिल्कुल मुरझा जाता है। उसकी आंखें डबडबा जाती है। अरे अब ये नौटंकी करके किसे दिखा रही है? हाँ, ऐसा कौन सा अत्याचार हो रहा है तेरे साथ इस घर में? ठाट से खा पी रही है, मज़े से रह रही है। ये जोरू के गुलाम जैसा पति भी मिला है जो पूरा दिन टीना टीना करके तेरे आगे पीछे घूमता है। उसके बाद भी चेहरे पर ज़रा सी चमक नहीं रहती इस लड़की के। हमेशा ऐसे शक्ल पर 12 बजा कर रखेगी जैसे कितना टॉर्चर कर रहे हो हम इसे। हाँ, मैंने ही मना किया इसको मायके जाने से। लेकिन माँ, आपने मना क्यों किया उसको जाने से? आपको बताता ना उसने कि उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं है, फिर उसे मायके जाने से रोकने की क्या ज़रूरत थी? क्या हो जाएगा अगर 2 दिन के लिए वो अपने मायके चली भी जाएगी तो? ये देखो राजा बेटा, फिर चले माँ को ज्ञान देने। रुचिका आ रही है आज, थोड़ी देर में पहुँचती होगी। अब ननद घर में आ रही है तो भाभी मायके चली जाए, ऐसा भी कहीं होता है क्या? कौन सा उसका मायका कहीं भागा जा रहा है? मना नहीं किया है, बस ये बोला है कि 2 दिन बाद चली जाए अपने मायके। शक्ल तो ऐसे लटकाए घूम रही है सुबह से जैसे इसको हमेशा के लिए मैंने मायके जाने से मना कर दिया है। अरे माँ, अगर रुचिका आ रही है तो रुचिका के लिए हम सब थे ना। आप हो, मीनू है, बाऊजी है। टीना को मायके जाने से मना करने की इसमें क्या ज़रूरत थी? देख दीपक, तू ना बात बात पर मुझसे बहस मत किया कर। पहले भी मैं तुझे कई बार समझा चुकी हूँ, आज फिर से समझा रही हूँ। ये औरतों के बीच में बोलने की आदत छोड़ दे। तेरा काम है बस सुबह टिफिन लेकर अपने दफ्तर जाना और रात में आकर खाना खाकर चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाना। अपनी माँ और बीवी के बीच में बिन पैंदी का लोटा बनकर लुढ़कने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है। कोई अत्याचार नहीं कर रहे तेरी बीवी के ऊपर। माँ की बातें सुनकर दीपक का मूड बिल्कुल ऑफ हो गया था। वो कुछ कहने के लिए मुंह खोलता, उतने में ही टीना हाथ पकड़कर इशारे से उसे रोक लेती है। बेटी के आने की खुशी में शांति पूरे दिन से भागी भागी घूम रही थी। पूरे घर के चादर, पर्दे, सोफा कवर सब बदलवा चुकी थी। बेटी की पसंद की चीज बनकर तैयार हो गई थी। अब बस किसी भी वक्त रुचिका पहुंचने वाली थी। तभी शांति का फोन बजने लगता है। अरे रुचिका बेटा, क्या बात हो गई? तू अभी तक पहुंची नहीं? मैं नहीं आ पाऊंगी माँ। हैं? क्यों नहीं आ पाएगी? 6 महीने बाद तो तेरा मायके आने का मुहूर्त बना है, अब उसमें भी इनकार कर रही है। वो क्या है ना माँ, मैंने तो आने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर मेरी बुआ सास का फ़ोन आ गया। कल सुबह वाली गाड़ी से वो मेरे ससुराल आ रही हैं। अब बुआ सास घर पर आएंगी तो ऐसे में मैं उन्हें छोड़कर अपने मायके कैसे जा सकती हूँ। अरे यह क्या बात हुई बेटा? पिछले कई बार से यही हो रहा है। जब भी तू यहाँ आने की बात करती है किसी न किसी बहाने से तेरा मायके आना टल जाता है। अरे भाई, हमारी लड़की तो बिल्कुल कैदी बन गई है उस घर में जाकर। ऐसा भी क्या है कि ससुराल जाकर बेटी अपने माँ बाप से ही ना मिल पाए? ला, तो अपनी सास से बात करवा, मैं बात करती हूँ बहन जी से। जाने दो ना माँ, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? आपको तो पता ही है, आप माँ जी से बात करोगी तो बाद में वो इस बात की खुन्नस मुझसे ही निकालेंगी। वैसे भी ना बात बात पर मुझे ताने देती हैं। कौन सा पूरा दिन मैं घर में पहाड़ तोड़ती हूँ, 2 रोटी ही तो बनानी होती है मुझे। मेरे किए हुए काम की तो वैसे भी यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे बेटा ठीक है ना, ज़्यादा दिन के लिए ना सही तो 2 दिन के लिए ही आ जा। तुझे देखे हुए कितने दिन बीत गए बेटा। तुम अपना दिल मत दुखाओ माँ, जानती हो ना ससुराल में सब करना पड़ता है, अपना मन मारना पड़ता है, मशीनों की तरह काम करना पड़ता है, यहाँ तक कि अपमान दुख सब झेलना पड़ता है। ये ससुराल है, ये ऐसे ही चलता है। फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। बुआ जी लौट जाए फिर माँ जी से बात करके अपने आने का प्रोग्राम बनाती हूँ। इतना बड़ा संयुक्त परिवार है बेटा तेरा, सास ससुर है, ननद देवर सब तो है। अगर बुआ जी आ भी रही है तो उनका स्वागत करने को घर में इतने सारे लोग हैं तो सही। देखो माँ, सीधी सच्ची बात यह है कि बहू से नहीं, बहू के काम से सबको प्यार होता है। अब अगर मैं वहाँ आ जाऊँगी तो यहाँ काम कौन करेगा? बुआ जी की सेवा सत्कार करने के लिए मेहनत कौन करेगा? मैं रहूँगी तो पकवान बनेंगे, बुआ के पैरों की मालिश होगी। मेरे ना होने पर यह जिम्मेदारी संभालने वाला कोई नहीं है। ठीक है माँ, मैं फ़ोन रखती हूँ। क्या हुआ माँ, तुम्हारा चेहरा क्यों मुरझा गया? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है तो नहीं, लेकिन अब सब ठीक होगा। तू टीना को तो बुला। टीना बहू,
तू जाकर कपड़े बदल कर आ। दीपक अभी तुझे तेरे मायके छोड़ कर आएगा। मुझसे कोई गलती हो गई क्या माँ जी? आप ऐसा क्यों कह रही हो? अरे गलती तुझसे नहीं मुझसे हुई थी बेटा। जब तक बहू को सम्मान नहीं मिलेगा ये स्थिति कभी नहीं सुधरेगी। तू चली जा अपने पापा से मिलने। मुझे तुझे रोकना ही नहीं चाहिए था। रुचिका नहीं आ रही है इसीलिए कह रही हो ना? अगर अभी रुचिका आ रही होती तो माँ के सुर बदल गए होते। नहीं बेटा, गलती का एहसास हो गया है इसलिए ऐसा कह रही हूँ। जिस बेटी को ब्याह कर दूसरे घर भेज दिया उसके लिए तो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एक बेटी जो ब्याह कर हमारे घर में आई है उसके जीवन को सुधारने के लिए तो कुछ कर ही सकते हैं ना। देर से ही सही, लेकिन शांति को ये बात समझ में आ गई थी कि ससुराल का मतलब सिर्फ बहू को प्रताड़ित करना नहीं होता। जो बर्ताव हम अपनी शादीशुदा बेटी के लिए चाहते हैं, अपने घर आई हुई बहू के साथ भी हमें वैसा ही बर्ताव करना चाहिए।